ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त का काफी महत्व होता है, लेकिन कई बार व्यवस्था के चलते लोग बाग शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बंधवा पाते। ऐसे में यदि आपका भी शुभ मुहूर्त निकल गया है तो आप कैसे राखी बंधवा सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस समय आप राखी बंधवा सकते हैं? 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा रहने के कारण शुभ मुहूर्त काफी कम समय के लिए है, इसलिए लोगों में असमंजस की स्थिति है कि रक्षाबंधन इस साल कब का रहेगा, 30 अगस्त का या 31 अगस्त का, और राखी बांधते समय बहनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास करके कुछ ऐसी राखियां जो हमें भूल कर भी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते चलिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी, लेकिन पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात 9 बजे तक भद्रा रहेगी। ऐसे में भद्रा की समाप्ति के बाद राखी बांधना शुभ रहेगा। शास्त्रों के अनुसार दोपहर के समय में राखी बांधना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन 30 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक भद्रा रहेगी। ऐसे में जो लोग रात में राखी बंधवाना चाहते हैं वे इस दिन 9 बजे के बाद में राखी बंधवा सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर रात के समय राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता, तो वो लोग 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले राखी बंधवा सकते हैं। इसके बाद भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तो इस समय में भी राखी बंधवाना शुभ नहीं होता। धर्मशास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के मौके पर भद्रा यदि पाताल लोक में होती है तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जब भद्रा पाताल लोक में होती है तो इस समय राखी बांधना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन 30 अगस्त को पूरे समय में भद्रा पृथ्वी पर वास करेगी, तो लोग 31 अगस्त को सुबह के समय राखी का त्योहार मनाएंगे, लेकिन 31 अगस्त को शुभ मुहूर्त काफी कम समय के लिए है। तो दोस्तों, यदि ऐसे में 31 अगस्त को सुबह के समय आप राखी नहीं बंधवा पाए शुभ मुहूर्त में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निकलने के बाद आप कब राखी बंधवा सकते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि आप शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बंधवा पाए हैं तो इसके बाद भी आप अपने भाई को किसी शुभ मुहूर्त देखकर रक्षा सूत्र यानी कि कलावा बांध सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि राहु काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के अगले दिन प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाती है, तो इस दौरान भी राखी बांधने से बचना चाहिए। यदि आपका शुभ मुहूर्त मिस हो गया है तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि चतुर्थी या चतुर्दशी तिथि जैसी रिक्त तिथियों पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। शनिवार या मंगलवार जैसे कड़े दिन पर भी राखी बांधने से बचना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की, उनकी सलामती की कामना करती हैं, भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई इस रक्षा सूत्र का धर्म निभाते हुए बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस दिन राखी बांधते समय ये भी जानना जरूरी है कि किस दिशा में बैठकर भाई को राखी बंधवानी चाहिए और आपको किस तरीके की राखी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए। बहनें भाई को राखी बांधते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। जब आप राखी बांधे तो बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर और भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भाई को राखी बांधते वक्त बहनों का चेहरा दक्षिण पश्चिम की ओर हो या भाई का चेहरा उत्तर पूर्व की ओर हो। इस चीज का भी ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी अन्य दिशा में आपको नहीं देखना है। भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग का धागा या टूटी हुई खंडित राखी नहीं बांधनी चाहिए। प्लास्टिक की राखी नहीं बांधनी चाहिए। अशुभ चिन्हों वाली राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये राखियां अशुभ होती है। सबसे पहले आप अपने इष्ट देव गणेश जी को राखी जरूर बांधे, क्योंकि भगवान गणेश किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं, तो इसलिए रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले गणेश को राखी जरूर बांधिए। राखी बांधते समय इस चीज का भी ध्यान रखें कि भाई का सिर खाली नहीं होना चाहिए। उस पर या तो आप रुमाल रख सकते हैं या आप कोई भी कलावा रख सकते हैं, धागा रखें या कोई भी साफ कपड़ा सिर पर होना चाहिए। खाली सिर कभी भी राखी नहीं बंधवानी चाहिए। जब आप राखी बंधवाएं भाई तो आपकी मुट्ठी में या तो चावल होने चाहिए या आप कुछ पैसे रख सकते हैं। कभी भी खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। यदि आप अपने सर पर कपड़ा रखकर और मुट्ठी बंद कर राखी बंधवाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है और भाई बहन का भाग्य भी उदय होता है। इस चीज का भी ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र 3 रंग के धागों का होना चाहिए, जिसमें से लाल, पीला और सफेद 3 रंग इस रक्षा सूत्र में होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखें जब आप भाई के तिलक लगाते हैं तो उसमें जो आप चावल यूज कर रहे हैं वो चावल खंडित नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।